नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आज के विचार में। तो आज का विचार है कि जब मेरी जिंदगी की आखिरी सांसें चल रही होंगी, तब आप मेरे लिए कोई दुआ, प्रार्थना, अरदास मत करना। तब आप किसी डॉक्टर को बुला लेना ताकि कुछ पल मैं आपके साथ और बिता सकूं। तो ये था आज का विचार। अब बात करते हैं आज के विशेष दिनों की। दोस्तों, अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि हर दिन हर नया विचार आप तक पहुंचता रहे। तो आज 29 जुलाई 1748 को भारत में जो ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी, उनकी मदद के लिए आज के दिन अंग्रेज फौज की पहली बटालियन भारत पहुंची। 29 जुलाई 1909 को एक बहुत ही नामवर कहानीकार, लेखक सुजान सिंह का जन्म हुआ। 29 जुलाई 1914 को ऑस्ट्रेलिया ने सर्बिया के ऊपर हमला किया, जो पहली विश्व जंग का कारण बना। 29 जुलाई 1949 को बीबीसी रेडियो ने अपना प्रसारण शुरू किया। 29 जुलाई 1982 कॉमरेड सोहन सिंह जोश का देहांत हुआ। तो ये थे आज के विशेष दिन। अब बात करते हैं कॉमरेड सोहन सिंह जोश के बारे में। तो दोस्तों, इनका जो जन्म था वो चेतनपुरा, अमृतसर के नज़दीक है। वहाँ पे 12 नवंबर 1898 को हुआ, जो लाल सिंह के घर और माता दयाल कौर की कोख से हुआ। लाल सिंह के 3 बेटे थे और ये सोहन सिंह जोश जो थे, ये सबसे बड़े थे। तो 1912 में इन्होंने प्राइमरी स्कूल करने के बाद, प्राइमरी तक पढ़ाई करने के बाद, तो 8वीं तो थी वो मजीठा के एक स्कूल में उन्होंने की। मजीठा जो एक कस्बा था, वो वहाँ से स्कूल से की उन्होंने। और 10वीं जो थी वो अमृतसर के स्कूल में की। और उसके बाद उन्होंने खालसा कॉलेज अमृतसर में ये दाखिल हो गए। तो वहाँ पे इन्होंने बीए किया और वहीं पे इनको कॉमरेड अक्षर सिंह, अनूप सिंह, प्रताप सिंह कैरों, मोहन सिंह नागो और भी कुछ ऐसे साथी मिले, उनका साथ मिला। तो ये वहाँ से पढ़ाई करने के बाद, कॉलेज की पढ़ाई करने के बाद ये बम्बई चले गए। वहाँ पे एक प्राइवेट कंपनी में इन्होंने नौकरी करते रहे। तो 1918 में इनके पिता का देहांत हो गया, मृत्यु हो गई उनकी। तो ये अपने गांव वापस आ गए। वापस आने के बाद ये फिर वही मजीठा जहाँ पर उन्होंने पढ़ाई की थी, तो वहाँ पर अध्यापक लग गए। 1921 को जो अकाली लहर उस वक्त चल रही थी, अंग्रेज़ों के खिलाफ संघर्ष चल रहा था, आज़ादी का संघर्ष, तो उन्होंने उसके अंदर उन्होंने हिस्सा लिया, उसके अंदर शामिल हो गए। और उसके बाद ये SGPC, श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के मेंबर भी बने। लेकिन उस वक्त जब ये संघर्ष में चल रहे थे, तो एक को किसी साजिश के अधीन इनको गिरफ्तार कर लिया गया। तो जब इनकी रिहाई हुई, तो रिहाई के बाद उस वक्त संतोख सिंह कीर्ति, जो एक कीर्ति नाम का अखबार निकाला करते थे, और वो भी एक संघर्ष में, आज़ादी की लड़ाई में उसका बहुत बड़ा योगदान था। तो रिहाई के बाद ये उस कीर्ति अखबार के एडिटर बने। और कीर्ति किसान पार्टी के जो शुरुआती जब उसकी की गई है, तो नेतृत्व भी उन्होंने किया। कीर्ति किसान पार्टी बनाने का जो सबसे पहला काम सोहन सिंह जोश ने ही किया था। तो ये 1927 से 1929 तक उसके जनरल सकत्तर भी रहे उस कीर्ति पार्टी के। और 1928 में ये कलकत्ते के अंदर किसानों और मजदूरों की जो पहली कॉन्फ्रेंस थी, उनकी ने अगुवाई की, नेतृत्व किया।
और वहाँ पे संबोधन भी किया उन्होंने। तो 1928 में शहीद भगत सिंह और उनके साथियों के साथ उन्होंने जो नौजवान भारत सभा बनाई थी, भगत सिंह और उनके साथियों ने, तो उनमें भी ये शामिल हो गए और उनके साथ भी ये काम करते रहे। तो मेरठ साजिश केस में भी इनको गिरफ्तार किया गया। 1937 में असेंबली में ये अकेले ही कम्युनिस्ट पार्टी के मेंबर बने। 1938, 39, 48 और 1962 में भी इनको गिरफ्तार किया गया, सोहन सिंह जोश को। तो वो कीर्ति अखबार, जंगे आज़ादी, नवा जमाना उनके एडिटर भी रहे, क्योंकि वो भी उस वक्त वो अखबार और वो चल रहे थे। तो उन्होंने इतिहास की कुछ किताबें भी लिखी, जिनके अंदर अकाली मोर्चा का इतिहास, गदर पार्टी, कामागाटा मारू, सोहन सिंह बकना, संतोष सिंह आदि के नाम से इन्होंने काफ़ी किताबें भी लिखी। तो ये इस तमाम ज़िंदगी भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी में रहे, सीपीआई में उनके मेंबर रहे ये। और उन्होंने एक किताब स्वतंत्रता के महान स्वतंत्र योद्धे, यानी संघर्ष के महान संघर्षी योद्धे, लेकिन पंजाबी में उसका नाम था स्वतंत्रता के महान स्वतंत्र योद्धे। तो किताब से ये बहुत ज़्यादा प्रभावित हुए। और ये किताब अमेरिकी जो क्रांतिकारी थे उनके जो भाषण थे, उनके छोटे छोटे जो लेख थे उनके बारे में, क्योंकि उस वक्त अमेरिका भी अंग्रेज़ों के था, अंग्रेज़ों के खिलाफ वो लड़ाई लड़ रहे थे, आज़ादी की लड़ाई लड़ रहे थे। तो ब्रिटिश साम्राज्य की जो गुलामी के विरोध में वो हथियारबंद लड़ाई लड़ रहे थे, जिसको अमेरिका को जिसने आज़ाद कराया। तो ये किताब उनको शहीद भगत सिंह जो 19/12/1928 को उनके पास भी ये गए थे और एक रात वहाँ पे रुके थे, तो उसके बाद ये किताब उनको वहाँ से मिली, जिस किताब से ये सबसे ज़्यादा प्रभावित हुए। वो पढ़ने के लिए ले गए थे, लेकिन बाद में भगत सिंह का और इनका जोश का कभी आपस में मिलाप नहीं हुआ, एक दूसरे से उसके बाद वो नहीं मिले। तो जोश, कॉमरेड जोश जी लिखते हैं कि ये भूत प्रेत, अंधविश्वास, ये मर चुकी आत्माएं, ये सब अंधविश्वास है। और ये जो है इसके बारे में जो सोच है समाज की, तो वो उनसे छुटकारा जरूर, मतलब पाना, छुटकारा उसको डालना पड़ेगा, तभी ये समाज आगे बढ़ सकता है। अगर वो उससे छुटकारा नहीं पाता है तो ये समाज आगे नहीं बढ़ेगा। तो उनका ये भी था कि जो हमारी परंपराएं हैं, अंधविश्वासी परंपराएं हैं, ये एक बहुत बड़ी रुकावट है समाज को आगे बढ़ने में और इसका विकास करने में, तो बहुत बड़ी ये रुकावट है। तो इनसे निकल के, इनको छोड़ के ही आगे बढ़ा जा सकता है। जब तक इनको छोड़ेंगे नहीं तो समाज हमारा आगे नहीं बढ़ेगा। तो उनको सोवियत लैंड नेहरू अवार्ड से कुछ रकम हासिल हुई थी, कुछ पैसे हासिल हुए थे, जिनकी उन्होंने एक लाइब्रेरी अपने गांव में एक लाइब्रेरी बनाई और उस लाइब्रेरी में एक बहुत अच्छी किताबें जो थी वो रखी। तो उसका मानना ये था कि ये जो समाज में बुराइयां हैं, जो गंदी राजनीति, गंदी सियासत, या जितनी भी समाज में बुराइयां हैं, उनको अच्छी किताबों से और अच्छी किताबें पढ़ने से ही दूर किया जा सकता है। और इसके लिए अच्छा एक सभ्य समाज जो है उसकी सृजना की जा सकती है। तो इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए इन्होंने अपने गांव में वो एक लाइब्रेरी वो बनाई। तो वो पहली लाइब्रेरी थी। तो ये थे कॉमरेड सोहन सिंह जोश के बारे में। तो उन्होंने अपनी एक वसीयत भी लिखी थी और वसीयत में लिखा है कि मैं एक कम्युनिस्ट हूँ जिसका मार्क्सवाद लेनिनवाद में पक्का विश्वास है,
मैं कम्युनिस्ट पार्टी बनाने और इसके विकास के लिए कम्युनिस्ट आदर्शों के प्रचार के लिए अपनी योग्यता के अनुसार अपना योगदान दिया है। और मैं एक अच्छा बढ़िया जीवन जीने के बाद इस धरती से जा रहा हूँ या जाऊँगा, और मैं बहुत खुश हूँ। मुझे किसी बात का गम नहीं है कि मैं इसलिए इस बात के लिए खुश हूँ कि मैंने अपना जो जीवन, अपनी ज़िंदगी है जो वो अच्छे कामों में लगाई है और उन मेहनतकश लोगों के लिए लगाई है, तो इसका मुझे फ़ख्र रहेगा। और उसके बाद उन्होंने लिखा कि जो सृजनहार इस धरती का, इसके मनुष्य का, इस सृष्टि का सृजनहार कोई भगवान नहीं है, बल्कि भगवान का सृजनहार जो है वो मनुष्य है। कहने का मतलब उनका ये था कि भगवान ने ये कुछ नहीं बनाया, लेकिन मनुष्य ने भगवान को बनाया। तो वो स्वर्ग नरक पुण्य पाप इसको वो नहीं मानते थे। वो बोला मेरा इसमें कोई विश्वास नहीं है। तो उनकी इच्छा थी कि मेरे मरने के बाद ये रस्में ना की जाएं, धार्मिक रस्में ना की जाएं, ये रोना धोना ना किया जाए, और जितनी भी धार्मिक रस्में हैं, कोई पाठ अरदास पूजा यज्ञ हवन मेरे बारे में, मेरे मरने के बाद ऐसा कुछ ना किया जाए। और मेरी जो अस्थियां हैं, तो उन्होंने जो सबसे बड़ी उनकी जो इच्छा थी कि मेरी जो अस्थियां हैं उनको, जो बाघा बॉर्डर तब होंद में आ गया था, क्योंकि दो हिस्से हो गए थे भारत और पाकिस्तान के, तो उन्होंने कहा कि बाघा बॉर्डर के जो ऊपर नदी है, दरिया जो चल रहा है पार, ब्रांच जो नहर है उसके अंदर बहा दी जाए, ताकि मेरी अस्थियां बाघा बॉर्डर के उस पार जाने के बाद एक हो जाए। और आखिर में उन्होंने ये कहा था कि मेरी जो मृतक देह है उसके बारे में फैसला लेना मेरी पार्टी के काम होगा। इसकी जो वारिस है वो मेरी कम्युनिस्ट पार्टी होगी। तो ये था दोस्तों सोहन सिंह जोश। कहानी कैसी लगी, अच्छी लगी तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। कल मिलते हैं एक और नए विचार के साथ।